लोकसभा चुनावों में पवन सिंह को टिकट नहीं दिया गया या फिर उनको उनकी मनपसंद सीट से टिकट नहीं दिया गया, जिस वजह से पवन सिंह नाराज हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिहार से आने वाले सुपरस्टार पवन सिंह बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन कहा यह जा रहा था कि पवन सिंह पीके यानी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी में शामिल होकर उसके टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। पर अब जिस तरीके से पवन सिंह ने भरे मंच पर तेजस्वी यादव की तारीफ की है, उसके बाद इन अटकलों पर विराम लग गया है और एक नई चर्चा शुरू हो चुकी है और वो चर्चा है पवन सिंह के आरजेडी में शामिल हो जाने की। तो यानी कि यहाँ पर सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या वाकई अब पवन सिंह मोदी जी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक ये माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से पवन सिंह को मनाया जा सकता है और टिकट दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से पवन सिंह ने तेजस्वी यादव की तारीफ की है, उसके बाद इन अटकलों पर भी विराम लगता नजर आ रहा है। तो आखिर पवन सिंह ने तेजस्वी की तारीफ में कहा क्या है, जिसके बाद से ही जो तमाम चर्चाएं हैं पवन सिंह के आरजेडी और तेजस्वी के साथ जाने की, वो शुरू हो गई हैं। इसकी शुरुआत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पवन सिंह एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में पहुंचते हैं, जहां पर उनसे तमाम सवाल जवाब होते हैं। इस दौरान एंकर उनसे तेजस्वी यादव पर उनकी राय के लिए पूछता है और तेजस्वी यादव का जिक्र करता है, जिस पर पवन सिंह तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। उनका इंटरव्यू जब भी आता है मैं उसे सुनने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उसमें मजा आता है। वो जिस तरीके से तमाम चीजें, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, वो काफी ज्यादा प्रभाव वाली होती है। इसके बाद पवन सिंह ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव एक ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जो गर्मी में भी गाड़ी रोककर गाड़ी की बोनट पर बैठकर सत्तू घोल के पी सकते हैं। जब वो सत्तू घोलने वाली बात का जिक्र करते हैं तो एंकर की तरफ से कहा जाता है कि वो तो हेलीकॉप्टर में बैठकर मछली भी खाते हैं। तो इस पर पवन सिंह कहते हैं कि उसमें बुरी बात क्या है, सबकी अपनी पसंद है, सबका अपना खाना है और वो खा सकते हैं। जाहिर तौर पर वो चाहे शाकाहारी हो, मांसाहारी हो या फिर जो भी उनको पसंद हो वो खा सकते हैं। पवन सिंह जब ऐसा कहते हैं तो वहां पर तमाम तेजस्वी के समर्थक खुश हो जाते हैं और उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन यहीं पर पवन सिंह की बात नहीं रुकती है। जैसा कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया कि पवन सिंह के पीके यानी जन स्वराज के साथ जाने की भी अटकलें लग रही थी। तो जब पीके के बारे में यानी प्रशांत किशोर के बारे में पवन सिंह से सवाल पूछा गया तो वो प्रशांत किशोर पर नाराज नजर आए। पवन सिंह ने बताया कि एक बार वो मेरे गांव पहुंचे हुए थे किसी सभा को संबोधित करने के लिए। इस दौरान वहां पर पवन सिंह के बारे में पीके से सवाल किया गया तो पीके का जो जवाब था वो पवन सिंह को नाराज कर गया। इस वजह से पवन सिंह उनसे बिल्कुल लगाव नहीं रखते और उनको बिल्कुल पसंद नहीं करते। और जैसा पवन सिंह ने पीके के सवाल पर जवाब दिया, उनकी बातों से और उनके इशारों से ही ये बात साफ तौर पर समझ आ गई है। यानी कि बिहार में दोस्तों अब बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। एक तरफ जो अटकलें पवन सिंह और जनसुराज को लेकर के चल रही थी कि पवन सिंह प्रशांत किशोर के साथ जा सकते हैं, अब उन अटकलों पर ना सिर्फ विराम लगा है बल्कि अब नई चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कहा यह जा रहा है कि पवन सिंह जो हैं वो जल्द ही आरजेडी के साथ शामिल हो सकते हैं और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था उस दौरान पवन सिंह ने काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। उन्होंने चुनाव तो बहुत जोर शोर से लड़ा था, लेकिन वो वहां से जीत नहीं दर्ज करा पाए थे। लेकिन उसके बावजूद पवन सिंह ने हार नहीं मानी। वो आमतौर पर लोगों के बीच जाते रहते हैं या फिर उनके जिस तरीके से गाने और तमाम चीजें आती हैं उससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती रहती है। इस वजह से पवन सिंह के साथ एक बहुत बड़े वोट बैंक जुड़ने की बात भी कही जा रही है कि उनके जिस लिहाज में समर्थक हैं और खासतौर पर बिहार में जिसे उन्हें पसंद किया जाता है, तो उसका जो फायदा है वो उन्हें चुनावों में मिल सकता है। हालांकि अभी पवन सिंह की तरफ से कहा नहीं गया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, पर पवन सिंह को लेकर के सियासी बाजारों में अटकलें तेज हो गई हैं और इसमें इस बार कहा यह जा रहा है कि वो तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब वो किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे इस पर भी अभी कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। अगर कोई भी अंदाजा इस पर मिलता है, किसी भी तरीके का जो बयान है वो सामने आता है जिससे यह पता चल सके कि पवन सिंह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। नमस्कार।